बहुत अच्छा फ़ील होता है, काफ़ी ब्राइट हाउस है ये जो बनाया है एजी इंटीरियर्स ने। सो एजी इंटीरियर्स आर द बेस्ट। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है हाइड पार्क। इस फ्लैट का साइज है 1550 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 78 नोएडा। इस फ्लैट में वर्क किया है जेंट्री की टीम ने। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस में हमने 3 वॉल को रिमूव किया है, 3 बालकनी को अंडर कवर किया है, किचन को एक्सटेंड किया है, 3 बाथरूम हमने रिनोवेट किए हैं। मैं आज़ाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने जो पैनलिंग की है नॉर्मल पैनलिंग की है, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं था। इधर साइड में यहाँ पे बिल्डर का ही यहाँ पे एल्युमिनियम की स्लाइडिंग डोर लगी हुई थी, तो यहाँ पे कोई काम हम कर नहीं सकते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर जो लाइटिंग दी है, इस एक एंटी लाइट लगा दी है, जिससे कि हमारी रिफ्लेक्शन है वो पूरा का पूरा चारों तरफ फेंकती रहे। उसके बाद हमने इसमें डोर क्लोजर भी लगा दिया है, जिससे कि हमारा जो डोर है तुरंत बंद हो जाए। इसमें हमने मैश जाली भी दे दी है, इसके अंदर लेजर कटिंग में एसएस की जाली लगाई है। उसके बाद हमारा जो हैंडल है वो एंटी हैंडल आ जाता है रोज गोल्ड के अंदर। उसके बाद हमारे जो हैंडल इसमें भी दिए वो भी हमारे हैंडल्स गोल्ड एंड ब्लैक के अंदर लेके चले। इसमें स्ट्रिप पैटर्न जो डाला है ब्लैक का डाला हुआ है, उसमें हमने वुड लैमिनेट ली हुई है। अब आते हैं लिविंग के अंदर। ये हमारा लिविंग आ जाता है। लिविंग को हम बेज थीम के अंदर लेके चले हैं, डार्क बेज के अंदर। इसके अंदर हमने वाइट भी कंबाइन किया है, जैसे जैसे थीम थी उसके अकॉर्डिंग लेके चले हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे सोफे की एरिया था, ये हमारी बालकनी भी हमने इंक्लूड की। जैसे हमारी अब इसमें बालकनी जो थी, यहाँ पे बालकनी दी थी। बालकनी को हमने यहाँ से डोर स्लाइडर को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमने पैनलिंग की, इसके ऊपर हमारा एसी आ जाता है। उसके बाद हमने सोफे को पीछे मिला दिया, जिससे कि हमारा स्पेस क्रिएट हो सके। उसके पीछे हमने ब्लाइंड्स लगा दिए। मैम की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे यहाँ पे ब्लाइंड्स की नीड है, तो हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स भी लगाए और हमारे रोलिंग शटर भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक पार्टीशन की नीड थी, जिससे कि हमें रूम की चीज़ें एंट्री विजुअल ना हो। हमने ब्लैक इसके अंदर आयरन के अंदर पार्टीशन क्रिएट किया। उसके अंदर हमने फ्लोटेड ग्लास डाले, जिससे कि चीज़ें पता ना चले कि अंदर क्या है। 2 यहाँ पे चेयर आ जाती हैं। चेयर के अंदर हमारी जैसे पफीज के टाइप में यूज़ हो जाती हैं। ये हमारी टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग हमने टीवी यूनिट बनाई। इसके अंदर हमने जो लिया बेस, यहाँ पे हमने बेस डाला है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोबलाइट भी आ सकती है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कोबलाइट नहीं लगानी, वरना यहाँ पे हम कोबलाइट भी डाल सकते थे। हमने नीचे सीलिंग के नीचे डाली हुई है, जिससे कोबलाइट हमारी नीचे से आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरे बेस की पैनलिंग कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे लोअर्स पैनलिंग हो जाती है। ये हमारी लोअर्स आ जाते हैं। उसके ऊपर हमारा टीवी हैंग हो जाता है। नीचे हमारी स्टोरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉर्स दी। हमने ड्रॉर्स भी बहुत छोटी दी हैं, जिससे कि 8 या 9 इंच की ड्रॉर्स आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे भी हमने पैनलिंग की है। अब इन्होंने अभी यहाँ पे सेटअप बॉक्स लगाया। अभी ओपनर लगा के चले आए, इसको हम इनविजिबल कर देंगे। यहाँ से वायरिंग अंदर है, इलेक्ट्रिशियन आके इनविजिबल कर देगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे पैनलिंग कर दी है, जिससे कि पैनलिंग सेम पैटर्न में ही लगे, जिससे कि हमारी जो पैनलिंग जाए एक ही कलर के अंदर जाए। फिर उसके बाद हमारे किचन के अंदर आते हैं। किचन के अंदर इनकी फ्रिज थी। फ्रिज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे हम इन फ्यूचर बड़ा फ्रिज लेना चाहते हैं, तो इसमें बड़ा फ्रिज भी आ जाए। ऊपर हमारे बॉक्सेज आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे शटर्स जो है सारे वाइट थीम के अंदर लेके चले, वाइट एंड बेज, इसमें दोनों ही कंबाइंड अप डाउन लेके चले। इसमें हमने जो स्टोन डाला है वो ब्लैक डाला है। नीचे हमारी जितनी आ जाती है बेज आ जाती है। इसके अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉर्स लगती हैं, जो हम इनोटेक्स यूज करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। एक हमारी कटलरी आ जाती है, नीचे हमारी प्लांट वाली आ जाती है, फिर नीचे प्लेट वाली आ जाती है। इसमें शटर्स ज़्यादा दिए स्टोरेज के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमने जो साइडों में जो चिमनी के बराबर दिए, ये हमारे प्रोफाइल डोर्स हैं। दोनों साइडों में हमने प्रोफाइल डोर डाल दिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे शटर आ जाता है। ये एरिया यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बालकनी थी। बालकनी को अंदर इंक्लूड किया, जिससे कि हमारा वेट एरिया पूरा बाहर जा सके। तो हमने यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक हमने इसमें आयरन का फ्रेम लगाया, जिससे कि हमारी चीज़ें पूरी फुलफिल हो सके, जिससे कि स्टोरेज भी पूरा नीड के अकॉर्डिंग आ जाए। जो हमारे यहाँ पे कवरिंग है हमने एल्युमिनियम से की। नीचे वॉल थी तो वॉल को हमने कुछ कवर नहीं किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी जीटीपीटी लगा दी और नीचे सिंक काउंटर आ जाता है पूरा। उसके बाद जो हमारे जो पाइपलाइन के स्टोरेज, इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टोरेज के लिए मेंटेनेंस के लिए बनाया हुआ है, जो हमारे जो मेंटेनेंस कोई भी आता है वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मंदिर की नीड थी, तो मंदिर की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एक मंदिर बनाया। ऊपर हमारा स्टोरेज बन गया। प्रोफाइल डोर के साथ में हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर लगाया और इसके अंदर हमारा स्टोरेज हो जाता है। एक क्रोकरी टाइप में यूज हो जाता है। नीचे भी हमारा स्टोरेज आ जाता है। ये हमारा शटर आ जाता है। एक यहाँ पे भी हमने छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारी ड्रॉर आ जाती है। नीचे भी हमारी ड्रॉर आ जाती है। ये हमने स्टोरेज दिया हुआ है। ये हमारी क्रोकरी यूनिट आ जाती है। क्रोकरी यूनिट के साथ में हमने क्रोकरी प्लस बार,
ये हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है, अंदर पूरी स्टोरेज आ जाती है, इसमें प्रोफाइल लाइटिंग हो जाती है। उसके बाद चीज़ें वही हैं, आप चीज़ें लाइटें अंदर की जो विजिबल होती है, चीज़ें लाइट ऑफ होती है, कोई चीज़ें विजिबल नहीं होती लाइट ऑफ होने के बाद। उसके अंदर हमारे सेल्फ आ जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे रोज गोल्ड मिरर लगा दिया है, ऊपर हमने बेस गोल्ड के साथ में जो फोकस लाइट डाल दी है। नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स दे दिए, एक शटर दे दिया है। उसके बाद जो हमने सीलिंग जो किया है, सीलिंग नॉर्मली सीलिंग किया, राफ्टर और दो बीच में सैंडलियर ले लिया, 2 फैन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे रस्टिक टेक्सचर भी डाला है हमने। डाइनिंग टेबल पे क्या किया हमने, यहाँ पे रस्टिक टेक्सचर डाला है मोल्डिंग के साथ में, तो उससे क्या डाइनिंग वॉल भी हाईलाइट हो गई। ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के अंदर हमने जो लिया बेज ही, पूरे घर के अंदर बेज थीम ही लेके चले। ये बिल्डर का स्पेस था, इस स्पेस के अंदर हमने जो वार्डरोब क्रिएट किए वो वार्डरोब क्रिएट किए वुड प्लस बेज। इसमें हमने मिशन बेज डाला है, जिससे कि ये थोड़ा लाइट बेज में, बाहर वाला जो थोड़ा गोल्ड बेज में के अंदर था, तो इसमें हैंडल भी हमने रोज गोल्डन डाले हैं, जिससे कि कंबाइंड एक लगे। फिर यहाँ पे हमने रस्टिक टेक्सचर डाला हुआ है और हमने यहाँ पे मोल्डिंग ली है। ये मोल्डिंग प्लस टेक्सचर के साथ में जाते हैं। हम यहाँ पे वॉलपेपर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर रस्टिक टेक्सचर डाला हुआ है। ये रूम थोड़ा छोटा था, इसके अंदर एक्स्ट्रा वार्डरोब नहीं आ सकती थी। इसके अंदर वॉशरूम के अंदर हमने पूरी टाइल्स चेंज की हैं। इस टीवी यूनिट को भी हमने वाइट लूवर्स और गोल्डन इसके अंदर लेके चले। इसमें जो लूवर लगाए गोल्डन लगाए और इसके नीचे जो नॉब है वो ब्लैक ले लिए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इसको ब्लैक एंड उसके कंबाइंड के अंदर लेके चलना था, तो हमने इसको इसी कंबाइंड के अंदर लेके चले। तो हमारा इसमें स्टोरेज नॉर्मली है, जिससे कि गेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो फोर सीलिंग की है, एक नॉर्मली राफ्टर की है, बीच में एक सेंटर को फैन को सेंटर करने के लिए डिजाइन बनाया हुआ है। इसके अंदर जो वुडन पैटर्न डाला है, जो रूम के अंदर चल रही थी, वही थीम लेके चले। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने नॉर्मली एक हैंगिंग लाइटिंग टांगी हुई है। इसके अंदर ना तो स्टेज सीलिंग ना सीएनसी कुछ नहीं करा है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो ये कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम के 2 डोर थे। इस रूम से भी था। इसको रूम को दिखाता हूँ, किड्स रूम है ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को एक नॉर्मली थीम के अंदर लेके चलें, स्टोन लैमिनेट एंड वुड के अंदर, जिससे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, बेटी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे हर चीज़ चाहिए। इसके अंदर हमारी स्टडी भी आ जाती है। स्टडी बिल्कुल जैसे नॉर्मली एक काम के लिए बनती है, वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ज़्यादातर, या स्टडी कोई भी बच्चा कोई क्लास ले रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे स्टडी बना दी है। यहाँ पे हमारे 2 शटर्स आ जाते हैं। ये ओपनर बॉक्सेज ले लिए, फिर यहाँ पे भी जिग जैग पैटर्न में शटर्स ले लिए, तो यहाँ पे हमारे ओपनर बॉक्सेज आ जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे चेयर के लिए स्पेस आ जाता है। यहाँ बालकनी थी, बालकनी को हमने अंदर इंक्लूड किया। इसके अंदर हमने मंदिर, जो स्टोन का मंदिर था इनको, उसको यूज़ किया। इसके नीचे स्टोरेज दे दी। यहाँ पे हमने पैनलिंग के साथ में एक बुक सेल्फ के लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक सेल्फ बना दी। ये हमारा जो पैनलिंग है, नॉर्मली पैनलिंग की, इस बालकनी को अंदर लेने के लिए हमने कवरिंग की है। उसके बाद जो हमारी जो कवरिंग है वो एल्युमिनियम की है। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्लेंड्स ले लिए ओम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे जो पाइप थे, जो सॉफ्ट एरिया होता है वो है इसके पीछे। आप पुश टू ओपन होता है, इसके कोई मेंटेनेंस कोई इशू आता है तो इसके पीछे आराम से कर सकता है। जो हमारा बिल्डर था, बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग जो वार्डरोब मिलती है, वो वाला स्पेस के अंदर वार्डरोब है। इस वार्डरोब को स्टोन एंड वुड की लैमिनेट के साथ में ही लेके चलें। इस फ्लैट रूम को पूरे का वुड एंड स्टोन लैमिनेट के अंदर लेके चलें। तो हमारी साइडों में मोल्डिंग्स आ जाती है, हैंगिंग लाइट आ जाती है। दोनों साइडों में हमने वॉल लैंप ले लिए और मोल्डिंग्स ले लिए। इसमें डार्क पैटर्न डाल दिया बेज का, क्योंकि इसमें थोड़ा बेज टोन था, तो बेज को हमने डार्क टोन में डाला। बेड को जो मॉडिफिकेशन किया है, इसको हमने कुल्टिंग से किया हुआ पूरा। इसके अंदर हमारी रोज गोल्ड कुल्टिंग के अंदर आ जाती है, गोल्डन टच ले लिया हमने इसके अंदर। और हमारे यहाँ पे ये भी बेज के अंदर ही है, जो स्टोन लुक चल रहा था हमारा। इसमें हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी, तो एक्स्ट्रा वार्डरोब भी हमने यहाँ पे ली हुई है। यहाँ पे पिलर था, पिलर से आगे हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब ली। ये पिलर की बिल्कुल सिमेट्री के सेम उठाई। इसके पीछे भी एक डोर था, उस डोर को हमने हिडन कर दिया, वो खत्म कर दिया। वहाँ पे हमने वॉल लगा दी और वॉशरूम के अंदर टाइल्स लगाई है, कॉमन वॉशरूम के अंदर। ये स्लाइडिंग डोर है, जिससे कि हमारा स्पेस अच्छा से क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे ड्रेसर की नीड होती है, यहाँ पे ड्रेसर आ गई। इसमें कॉस्मेटिक आइटम हमारे अंदर आ जाते हैं। इसके नीचे हमारे ओपनल स्पेस दिया जाता है, जिससे कि जैसे कोई हमारे कॉस्मेटिक आइटम रखा है वो गिरे ना। तो नीचे हमारी 2 ड्रॉर्स थी। इसके बाद हमारा यहाँ पे कोई स्टोरेज है, जैसे बैठने के लिए कोई भी पफीज ले सकते हैं आप। इस रूम के अंदर जो 4 सीलिंग की नॉर्मल राफ्टर की एक सीलिंग को जो सेंटर करने के लिए एक बीच में सेंटर डाला जाता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को बेज एंड ब्लू 2 थीम के अंदर लेके चले हैं। इसके अंदर जितनी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लिए हैं, क्योंकि इस रूम के अंदर वार्डरोब का स्पेस नहीं था, तो स्पेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ली। यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्डरोब भी दी, क्योंकि टीवी की यूनिट की नीड नहीं थी, कि ये था कि एक ही रूम के अंदर टीवी यूनिट चल जाएगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वार्डरोब है वो एक जिगजैग पैटर्न के अंदर लिए, कर्व के अंदर, जिससे कि जो पिलर था, पिलर की सिमेट्री के सेम में उठाया। उसके बाद हमने ऊपर लॉफ्ट ने ली, जिससे कि ज़्यादा बल्कि लगने लगता। क्योंकि फिर हमने यहाँ पे कंसोल भी बनाया, यहाँ पे भी स्टोरेज की नीड थी, तो यहाँ पे हमने कंसोल बनाया। ये क्योंकि अंदर जा रहा था, तो उसको हमने पैनलिंग की, पैनलिंग करके यहाँ पे राफ्टर बनाए। इसके अंदर हमने लाइटिंग डाल दी है, इसमें 2 कलर की लाइटिंग लगाई हुई है। उसके बाद हमारा जो बेड था, बेड को मॉडिफिकेशन किया, उसकी बैक पैनलिंग की। ये हमारे यहाँ पे लूवर्स आ जाते हैं, ये हमने वुड लूवर्स लिए हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कुल्टिंग है, हमने बेस कुल्टिंग दी है जो हमारे रूम के अंदर थीम चल रही थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रेसर की नीड थी, ड्रेसर में स्टोरेज की नीड नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिरर लगाया, मिरर के साइडों से एक स्टोन लुक में डाल दिया गया। और यहाँ पे कर्टन्स की नीड थी तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर्टन्स लगाए हैं। यहाँ पे एसी पेलमेट की नीड नहीं थी तो एसी पेलमेट यहाँ पे नहीं लगाया। जो सीलिंग है नॉर्मली सीलिंग की हुई है, इसके अंदर बीच में एक पैटर्न जो डाला है और सेंटर आउट होने की वजह से डाला गया है। ये जो हमने वार्डरोब क्रिएट किया है, बिल्डर का स्पेस था, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। इस वार्डरोब के अंदर भी हमने जो पैटर्न बाहर डाला था वही पैटर्न यहाँ डाला है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब लिया है, इसके ऊपर पुश टू ओपन आ जाते हैं। उसके बाद वॉशरूम की भी टाइल हमने सारी चेंज की है, ग्रे थीम के अंदर लेके चले हैं। अभी आप लोगों ने देखा, सयाद ने आपको डिटेल में बताया हमने इस फ्लैट के अंदर क्या सिविल चेंजेस किए, क्या इंटीरियर किया, किस थीम पे हमने काम किया। ये हैं सुमित अरोड़ा सर, ये हैं इनकी वाइफ रीटा अरोड़ा, ये हमारे हैप्पी क्लाइंट्स इस फ्लैट के ओनर। अभी आपको बताएंगे डिटेल में कि इनका फीडबैक कैसा रहा। प्लीज़ सर। एजे इंटीरियर की टीम मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, करीब 1 साल से। इनके काफ़ी वीडियो मैंने देखे और ये फ्लैट परचेज करने से पहले ही मैंने तय कर लिया था कि काम कराना है तो इन्हीं से कराना है। अभी सर आपकी जैसे एक टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मतलब आपका वर्क ऑन टाइम हुआ या ऑन डिलीवरी हुआ या कितना थोड़ा डिले हुआ, और ओवरऑल अभी आप जैसे आप घर को देख रहे हैं वो कैसा निकल कर आया आपका? नहीं, घर बहुत अच्छा निकल के आया है और टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे फ्लैट हैंड ओवर हुआ है हमें। अभी जैसे आपके यहाँ पे आपके एज ए गेस्ट आते होंगे यहाँ से या आपके कोई मिलने वाले आते होंगे तो आपको भी कैसा फीडबैक देते हैं? आपके घर का मतलब लुक एंड इंटीरियर फील कैसा आता है? नहीं, बस वो तो डोर से अंदर घुसते ही कहते हैं वाओ। अभी आपको रीटा मैम बताएंगी कि इनकी किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट थी तो किचन को एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा साइज आया क्योंकि इनको स्टोरेज की काफ़ी नीड थी। भाई किचन तो आपको पता है सभी हाउस वाइफ की नीड होती है कि भाई आपकी किचन काफ़ी बड़ी निकल कर आए। अगर मैं बताऊँ कि मैम का डायरेक्टली इस फ्लैट के अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम था, इनडायरेक्टली था, मतलब जो भी सजेक्शन हम लोग लेने होते थे तो सुमित सर उससे लेते थे हम लोगों से, और उसके बाद वो मैम से घर पे जाके डिस्कस करते थे। ऑलरेडी फाइनलाइज, आपको पता ही है घर की लेडीज से ही चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। रीटा मैम आप बताइए आपका फीडबैक कैसा रहा? नहीं, किचन का तो मैंने देख के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पेस मिला मुझे देखने के बाद। मैम आपका मास्टर बेडरूम है या आपकी बेटी का रूम है, उसकी थीम्स मतलब आपकी बेटी ने सेलेक्ट की या आप लोग या आपने सेलेक्ट की या आप तीनों लोगों ने मिलकर उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया? नहीं, हम तीनों ने मिलकर ही करा, उसका सारा कॉम्बिनेशन करा उसका। ये सर की बेटी हैं, ये अभी आपको बताएंगे इनके रूम्स का, इनका किड्स रूम जो है वो कैसे निकल कर आया और इनको एज इंटीरियर का फीडबैक कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मेरे को एज इंटीरियर का जो वर्क है वो बहुत अच्छा लगा है एंड मेरा जो रूम है मेरे अकॉर्डिंग वो रूम बहुत अच्छा है। मैंने जैसे स्टडी टेबल चाहा था उन्होंने वैसा ही मेरे को स्टडी टेबल दिया है एंड जो भी हमने सबने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, जो भी हमने वार्डरोब्स वगैरह वगैरह सब जो भी हमने सेलेक्ट किया था वैसे ही हमें मिला है। अभी आप सोसाइटी में नए शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद जैसे आपकी मतलब एज ए फ्रेंड कुछ लोग यहाँ पे बने होंगे या अगर आपने किसी को अपना घर दिखाया तो मतलब आपको कैसा फील होता है कि अपने घर में एंट्री करने के साथ? बहुत अच्छा फील होता है। काफ़ी ब्राइट हाउस है ये जो बनाया है एजे इंटीरियर्स ने। सो एजे इंटीरियर्स आर द बेस्ट, आप वही रेकमेंड करिए। ओके, थैंक यू। आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हम लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो आप पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर आपको इस फ्लैट की कोई भी क्वेरीज चाहिए कि इस फ्लैट के अंदर क्या बजट आया, कैसे सिविल चेंजेस हम लोगों ने किया या किस बेस पे इसका इंटीरियर गया या किस थीम्स पे हम इस फ्लैट को लेकर गए हैं, मेरा और सयाद का नंबर डिस्प्ले पर है। आपको जो भी क्वेरीज चाहिए आप वहाँ से हमसे डिटेल में ले सकते हैं। थैंक यू। कनेक्टिंग फॉर एज इंटीरियर।